तो हेलो गाइस, आ चुका हूँ मैं लेकर आप लोग लिए खतरनाक सा मांगा। इस मांगा में हमारा जो एमसी रहता है उसको एक खतरनाक सी बीमारी हो चुकी रहती है। उसी के साथ वो जो रहता है वो पूरा तरीका से खत्म होने वाला रहता है, बट अचानक से ऐसा कुछ होता है कि उसकी पूरी जो दुनिया रहती है वो पूरी तरीके से पलट जाती है। तो इसी के साथ बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हम लोग को काफी सारा भाला उला दिखा रहा था। रात का टाइम हम लोग को दिखाया जा रहा होता है बहुत सारा। फिर हम लोग को सोल्जर दिखाया जाता है तो बोल रहा होता है कि अटैक करो, उस डीमन को टेक डाउन कर दो, खत्म कर दो। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक पैर दिखाया जाता है हम लोग को। तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसका शक्ल, वो आगे बढ़ रहा होता है तेजी में, उसके शक्ल पे खून लगा रहता है मतलब। और हमारा एमसी हो रहा होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, उसके पीछे कुछ आंख उख बना रहता है, सोल्जर की तरफ एकदम बढ़ रहा होता है अकेले सोल्जर के साथ भिड़ने के लिए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम सोल्जर के पास आ चुका होता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि अटैक। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी कुछ स्लैश व्लैश करता है उस सोल्जर पे। सब सोल्जर, दो सोल्जर पे अटैक भिगा जाता है, दो सोल्जर पीछे। हमारा एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता है सबको खत्म करते हुए। फिर हमारा एमसी का हाथ दिखाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा खतरनाक पावर रहता है हमारे एमसी के हाथ में। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी नीचे रख देता है उस हाथ को, एकदम पटक देता है, जमीन टूटना स्टार्ट कर जाती है। फिर हम लोग दिखाया जमीन का काफी बुरा हाल रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है सोल्जर वापस से, सोल्जर कुछ सोच रहा होता है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे सोल्जर को। फिर दिखाया जमीन एकदम टूट चुका होता है, सब तबाह हो चुका होता है मतलब एकदम खतरनाक तरीका से। फिर देखा जाता है हमारे एमसी के मुंह से खून निकल रहा होता है, कुछ ब्लैक कलर का रहता है वहां पे। और फिर हम लोग दिखाया जाता है रात का सीन है, बहुत बड़ा बड़ा आंख दिखाया जाता है, 3 आंख दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे बना रहता है। हमारा एमसी नीचे हाथ रखा रहता है, बहुत खतरनाक तबाह कर रहा होता है वो हाथ। फिर हमारे एमसी की शक्ल दिखाया जाता है। फिर हमारे एमसी का और ज्यादा गंदा तरह से वाट लग चुका होता है हमारा एमसी। फिर हाथ दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड रखता है, अपना स्वॉर्ड उड़ रहता है, उसको रखता है सामने और खड़ा मतलब लदा हुआ होता है। फिर हमारा एमसी देखता है किसी तरफ, हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां पर रहता है, किसी का पैर दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि क्यों। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां पर रहता है, वो बोल रहा होता है क्यों क्यों तुमने ऐसा डिसीजन लिया। दिखाया जाता है वो एकदम प्यारी सी लड़की रहती है, वो बोल रही होती है क्यों तुमने हमारे साथ छोड़ के वो डेविल के साथ अपना दोस्ती बना लिया, तुमने हम लोग को बिट्रे क्यों किया मतलब। नॉक्स वॉन रेनेफर। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है एकदम कूल लुक में एकदम खड़ा रहता है हमारे स्वॉर्ड के साथ दम। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन दिखाया जहाँ पे हमारा एमसी ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि बिट्रे। हमारा एमसी यहाँ से मुस्कुराता है मतलब स्माइल करता है, बोलता है कि सही है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है एक और बात कि मैं गेस करता हूँ तुम लोग ऐसा कह सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है अगर कुछ भी होता मैं तुमको बिट्रे अगर नहीं करता तो हो सकता था तुम लोग मुझको बिट्रे कर देते। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है ना प्यारी सी कि तुम आर्ग्यू करना मेरे से बंद करो, बस मुझे बता दो ठीक है ना कि तुम क्यों ऐसा ब्रोकन हो चुके हो, इतना टूट चुके हो, तब पर भी तुमने ऐसा क्यों किया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा है हमारा एमसी बोल रहा होता है ये शुरुआत हुआ था। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक लोडिंग स्क्रीन आता है, लोडिंग लाइक अ क्रैश 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 कर चुका। फिर एक तो सिस्टम ओपन हो रहा होता है कुछ सा। फिर हम लोग को वो सिस्टम बता रहा होता है मतलब कि तुमने क्लियर कर दिया फर्स्ट पार्ट ऑफ इनर ल्यूटिनेटेड कि तुम्हारा टोटल काउंट हो चुका है 27। हमारा एमसी को फिर रियल में दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोलता है कि ये सही है बट उतना भी बुरा नहीं है मतलब ये उतना। फिर हम लोग को काफी स्मोक दिखाया जाता है, धूम्रपान दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मेरे बहुत सारा आइटम मिला, इससे बहुत ज्यादा ये दिखाना नहीं था बट इस स्टोरी में इसका करेक्टर का रोल है, मतलब इस धूम्रपान का रोल है इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैंने सारा मैनेज कर दिया, हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया, मैं अब सेटिस्फाई हूँ। और फिर हम लोग दिखाया जाता है कैलेंडर का सीन, वहां पे बोल रहा होता कि उस चीज से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं अगले महीना खत्म होने वाला हूँ मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है 2 साल पहले का मतलब सीन दिखाया जाता है, हमारे को एक दिमाग दिखाया जाता है। फिर हमारे को एक डॉक्टर दिखाया जाता है, हमारे एमसी को बोल रहा होता है कि तुम ज्यादा पैनिक मत करना यू चैन, और तुम मेरे ध्यान बात को दम ध्यान से सुनना मतलब। हमारे एमसी का फिर शक्ल दिखाया जाता है, मेरा एमसी थोड़ा शॉक में रहता है, हमारे को उसके बाद का सीन नहीं दिखाया जाता। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक जगह का स्कूल मतलब स्कूल स्कूल में लग रहा था मतलब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम लोग को हमारा एमसी बैठा रहता है सोफा पे और हमारा एमसी पेपर देख रहा होता है। फिर हम लोग को बताया जाता है अलग अलग चीज दिखाया जाता है हम लोग को 2 चीज। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है मेरे को बहुत ज्यादा वैसे मतलब हॉस्पिटल में मैं गया था, अच्छा और मैं 2 हॉस्पिटल में गया था, मैंने बहुत सारा मेरा चेकअप हुआ था अलग अलग टाइप का, बट हर जगह पे रिजल्ट एकदम सेम आया। हमारा एमसी थोड़ा शॉक में देख रहा होता है सामने। फिर दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है अगर तुमको बहुत ज्यादा दर्द हो तो तुम ये सब मेडिसिन ले सकते हो। फिर हमारा एमसी का हाथ दिखाया जाता है, वो पेपर लिया हुआ रहता है हमारा हाथ में एमसी। फिर दिखाया जाता है वो मेडिसिन हम लोग एमसी गिरा देता है मतलब नीचे गिरा देता है मतलब कहीं से। फिर हमारे एमसी का हाथ दिखाया जाता है, हमारा एमसी अपने हाथ से नीचे गिरा देता है मतलब उस मेडिसिन को। हमारा एमसी बोल रहा था ये बहुत ज्यादा दिन हो चुका मतलब 2 साल हो चुका है। फिर हमारे एमसी का आंख दिखाया जाता है, हमारा एमसी थोड़ा पीछे देखता है, पीछे दिखाया जाता है हमारे को जगह का कैलेंडर भी रहता है वहां पे, और वहां पे बहुत सारा गार्बेज पड़ा रहता है जमीन में। हमारा एमसी फिर खांसता फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी का मुंह। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके हाथ में ब्लड ब्लड ब्लड। हमारा एमसी बोल रहा था ब्लीडिंग ऑन डाई, मैं मरने वाला हूँ जल्दी ही। हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी अपना मुंह पोछ रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इतना सोच रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला फ्यूचर का मतलब। फिर हमारा एमसी का फिर मोबाइल दिखाया जाता है, उसमें कोई नोटिफिकेशन आया जाता है मेरे हिसाब से। फिर हमारा एमसी अपना हाथ बढ़ाता है, मोबाइल उठाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मोबाइल का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल से आ जाता है लगता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है, फिर हमारा एमसी उस नोटिफिकेशन को खोल देता है, हॉस्पिटल का नोटिफिकेशन को। हॉस्पिटल से नोटिफिकेशन आया रहता है हमारे एमसी को कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो चुका है कंफर्म, तो तुम आ सकते हो योचन मतलब। हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मेरे को नहीं बात करना आप किसी चीज से भी। अब हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है कि किसी ने मुझको आया नहीं है देखने, जब मेरा मेमोरी लॉस हो गया था तो मैं याददाश्त चला गया था तो, और किसी ने आया नहीं है, मेरे से मिलने भी नहीं आया मतलब। हमारा एमसी उस पेपर को फोल्ड कर रहा होता है, बोलता है कि मैं इस स्टेट में कहीं जा भी नहीं सकता मतलब। हमारा एमसी मोबाइल रख ही रहा होता है तो हमारे एमसी को पेपर पर नजर पड़ता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी को लास्ट स्टेज कैंसर रहता है, जैसे कि मैंने बताया था उस सिगरेट का रोल है मतलब कहानी में। फिर हम लोग दिखाया जाता है उस पेपर के बाद हमारा एमसी सारा पेपर को पकड़ता है, फिर
आसमान में दम फेंक देता है। पीछे हमारा एमसी दम पीछे की तरफ मुड़ चुका होता है, सब पेपर को फेंक चुका होता है हमारा एमसी। हमारे एमसी को देखा जाता है उसकी आंख से आंसू निकल रहा, मतलब गिर रहा होता। फिर हमारा एमसी पीछे की तरफ मतलब देखता है, उसकी आंख में झलक दिखाई जाता है, मतलब फिर पीछे में रहता है उसके कि तुम क्या नया गेम स्टार्ट करना चाहोगे, यस और नो। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अब मैं यही सिर्फ कर सकता हूँ। फिर हमारे एमसी का एरो दिखाया जाता है, हमारा एमसी स्टार्ट पर क्लिक करता है। फिर हमारे को बताया जाता है क्या आप यूजर का नाम रखना चाहेंगे अपने करेक्टर का। फिर हमारा नेम रखता है हमारा एमसी कारल, कारल नाम रखता है मतलब। फिर हमारा एमसी रो रहा होता है, बोल रहा होता है क्या मैं क्या करूं अपने करेक्टर को इस टाइम कैसा बनाऊं, मतलब हमारा एमसी अपने पीछे की तरफ देख ही रहा होता है और सोच रहा होता है। फिर हमारा एमसी को फिर बोलता है कि चलो कुछ चेक करते हैं कुछ को। फिर हमारे को देखा था माना सेंसिटिविटी प्लीज चेकअप ट्रैक, मतलब शॉर्टमैन एंड कॉम्बैक। हमारा एमसी दोनों चीज को चूज कर लिया, जैसे कि माना सेंसिटिविटी एंड जीनियस को चूज करता, शॉर्टमैन को और कॉम्बैक जीनियस को यूज करता हमारा एमसी। फिर हमारा एमसी देख रहा होता है गौर से, स्क्रीन पे लिखा रहता है कि अगर तुम एक से दो से ज्यादा मोड चूज करते हो ट्रैन एंड जीनियस को, मतलब इस टाइप का चीज को, तो तुमको प्लेंटी मिलेगा। तो तुमको अवॉइड करने के लिए एक ही जीनियस चीज को चूज करना पड़ेगा तुमको। फिर हम लोग को वो इलनेस दिखाया जाता है, टर्मिनरी इलनेस दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी देख रहा होता है, फिर एकदम शॉक हो चुका होता है थोड़ा सा, मतलब हमारा एमसी बोलता है कि मैं अब टर्मिनरी इलनेस से भी हो गया, मेरा करेक्टर अब बन चुका। हमारा एमसी थोड़ा हंस रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहां पे लिखा रहता है स्टार्ट करना चाहोगे तुम इसी करेक्टर से अपना गेम को। हमारा एमसी बोल रहा होता है क्यों नहीं। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी पे माउस पे हाथ रखता है, फिर राइट क्लिक कर देता होगा हमारा एमसी। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी बेहोश मर चुका होता है, मतलब खत्म हो चुका होता है, उसका आंख ब्लैंक हो जाता, मतलब पीछे उसको दिखाया जाता है, पीछे लगता है गेम स्टार्ट हो रहा होता है। फिर हमारा एमसी गिर ही रहा, फिर हमारा एमसी गिर रहा होता है, मतलब कुर्सी पे एकदम कुर्सी पे डगमगा रही होती है। फिर हमारा एमसी एकदम नीचे दिखाया जाता है टीवी को स्क्रीन को, फिर टीवी स्क्रीन भी ब्लैक हो चुका, हमारा एमसी नीचे गिर जाता है धड़ाम। हमारा एम सोच रहा होता है क्या क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ। फिर हमारे स्क्रीन पे दिखाया जाता है तुम्हारा क्रिएटर सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब तुम्हारे क्रिएटर को क्रिएट कर चुका हूँ हम लोग। अब भी हमारा सोच रहा होता है मैं वैसे नहीं मर सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता, पर क्योंकि मेरा एक लास्ट चीज था मैं जो करके मरना चाहता था। फिर हम लोग दिखाया जाता है कि नोटिफिकेशन आया होता है, उसमें बताया जाता है कि तुम्हारे करेक्टर का नेम है, तुमको फोर्सफुली चेंज किया जाता है। फिर हमारे को दिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन 4% होता है, 6% होता है, 19% होता है। फिर हम लोग को अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है। फिर बताया जाता है कि वो हो चुका है 71 पे स्टॉप हो चुका है, रुक चुका है। बताया जाता है तुम्हारा सेटिंग हो चुका है, करेक्टर का सारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा एमसी का फिर हाथ दिखाया जाता है। फिर हमारे एमसी को सोया हुआ दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी सोया हुआ रहता है, मतलब हमारा एमसी तो एकदम प्यारा लग रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी उठ के बैठता है। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी कुछ होता है हो। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी बैठ चुका होता है, मतलब बेड पे उठ रहा होता है उससे। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है ये प्लेस। तो फिर हम लोग बताया जा रहा होता है, मतलब जब मेरे को महसूस हुआ कि डेजा वू के बारे में। फिर हमारा एमसी पैर रखता है जमीन पे, फिर बोलता है ये तो हो सकता है। फिर हमारे एमसी को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, कहीं जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है मैंने रियलाइज किया कि मैं बन चुका हूँ। फिर हमारा एमसी अपना मिरर में फेस देख रहा होता है। फिर हमारा एमसी मिरर पर हाथ रखता है, बोल रहा सोच रहा होता है, मतलब कि मैं बन गया सबसे बेकार करेक्टर। फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोलता है कि नॉक्स। फिर हमारा एमसी अपने आप को देख रहा होता है मिरर में। हमारा एमसी बोलता है कि ये बेकार गेम में मैं बन गया था। हमारा एमसी बोल रहा था ये टेक्स्ट पॉपअप हो गया क्यों क्या पता। फिर हमारा एमसी बोल रहा था द बिगनिंग वाज तो सही था, बस क्रैश लैंडिंग हो गया था हमारा एमसी का। फिर नॉक्स बॉक्स फर दिखाया जाता है, 3 बंदा 2 बंदा और दिखाया जाता है हम लोग को वहाँ पे। फिर हम लोग को बताया जा रहा होता है कि इनर लेफ्टिनेंट है ना थर्ड डार्ट फैमिली है। फिर हम लोग को बताया जाता है ये जो है ना रिलेटेड है बहुत ज्यादा बेकार बेकार बहुत बेकार क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से लेफ्टिनेंट जो है। फिर बताया जाता है रेनवे जो फैमिली है ना वो भी यंगेस्ट 5 सिबलिंग में होती है, मतलब और वो जो रेनफेरेस फैमिली होती है ना वो पहली बर्थ से एकदम टैलेंटेड रहता है, उसका बजट एकदम एक्सलेंट रहता है मैजिक में और स्वॉर्डमैन में से, और एकदम एज के हिसाब से अपने रहता है एकदम उससे ऊपर रहता है। मतलब हमारा एमसी बता रहा नॉक्स जो फैमिली है ना उसमें कोई टैलेंटेड चाइल्ड नहीं रहता। फिर हमारे एमसी को पूरा फुल से ऊपर से नीचे तक लुक दिखाया जाता है हमारे एमसी का। फिर हम लोग दिखाया जाता है कि स्टैचू दिखाया जाता है खतरनाक सा। फिर हम लोग को बताया जा रहा होता है कि नॉक्स जो है ना वो रेजिस्ट कर रहे थे वर्ल्ड को जब तक लैक कर रहे टैलेंट को। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बता रहे होते हैं कि वो डेविल से कांटेक्ट कर दिया जो बैंड था इस दुनिया में, और वो सबसे खतरनाक लेफ्टिनेंट बन गया है इन हिस्ट्री, मतलब स्टोरी में सबसे खतरनाक लेफ्टिनेंट बन गया भरसडम। वो थोड़ा विलन का फैमिली है ना तो उसको मस्त बोलना ज्यादा मस्त लगता है ना। फिर हमारा एमसी अपना शक्ल बोल देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं बन गया नॉक्स, मैं बन गया नॉक्स। फिर ये हमारा एमसी सोच रहा होता है ये यार सपना हो सकता है, ये सपना है क्या। हमारा एमसी आगे देख ही रहा होता है, हमारे को दिखाया जाता है एक पीछे सिस्टम रहता है। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो सिस्टम बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है कि नॉक्स हमारा एमसी का नाम रहता है, हमारा एमसी एक मेल रहता है, ईयर 14 14 साल का रहता है, हमारा एमसी ह्यूमन रहता है। उसके पास हमारे एमसी के पास डार्कनेस की पावर रहती है। हमारा एमसी देख रहा होता है हमारा स्टेटस विंडो का स्टेटस विंडो हमारे पास है। हमारा एमसी एकदम रो रहा होता है, बोल रहा था मेरे पास स्टेटस विंडो। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके स्टेटस विंडो में स्टैमिना 9 माना 9 मतलब स्टैमिना 2 माना 9 लक 7 विल देयर। चार्म का तो पूछो ही नहीं, चार्म तो भैया 25 दम मस्त दम सबसे ज्यादा चार्म इसका। हमारा एमसी बोल रहा था क्या रुक जाओ कुछ गलत है मेरे स्टेटस के साथ, इतना तो हैंडसम है और कितना हैंडसम होना। ओ सॉरी सॉरी हमारा एमसी बोल रहा था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टैमिना है मतलब। फिर हमारे को एमसी को याद आता कि मेरा नेगेटिव टैलेंट जो है ना उसकी वजह से हो सकता है कि मेरे कर्ज जो लगा ना मेरे ऊपर उसकी वजह से इज दैट। हमारे एमसी सोच रहा होता है कि मेरे कष्ट का जमाई जो मैंने किया था पहले उसकी वजह से हो चुका है ये सब। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैं पहले भी मेरा तबियत खराब रहता था, मेरा इसलिए अब मैं भी अब तबियत खराब हो चुका, मैं दोनों जगह से एक ही जैसा बन गया हूँ। मतलब हमारे एमसी का शक्ल दिखाया था, हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था वैसे। फिर हमारा एमसी सोच रहा है कि मैं इसके बारे में थिंक करूँ तो मैं समझ गया मैंने ऐसा क्यों किया था। फिर हमारे को दिखाया था हमारा एमसी थोड़ा पास में चला जाता बता रहा होता है कि मैंने को मेरे तरह करेक्टर बनाना था अपने जैसा सेम
दिखने वाला, मतलब सिमिलर कि उसके कोई तबियत खराब रहे, कुछ प्रॉब्लम रहे, कोई उसके साथ ना रहे उसके मरने के बाद भी भाई। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा था हाँ सही है, मतलब मैं अब नहीं जानता किसी के बारे में कि मैं बन चुका हूँ करेक्टर, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बोल रहा होता है कि तुमने एक अनरीड मेल है तुम्हारे पास, क्या तुम उसको चेक करना चाहोगे, मतलब हमारा एमसी बोल रहा था कि अनरीड मेल। फिर हमारा एमसी लगता है उस पर क्लिक कर देता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हे यू चैन, मेरे लगता है मैं तुमको बुलाना पड़ेगा नॉक्स नॉ, ठीक है ना। हमारा एमसी उसकी तरफ इंटेंस होकर देख रही होता, पसीना निकाल रहा होता एमसी का। हमारा एमसी बोल रहा था कैसे किया तुमने, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है, हमको फिर पास का एक सीन दिखाया जाता है, मतलब उसके डैड उसके मॉम रहती है। हमारा एमसी सोच रहा था यू चैन। फिर हमारे को एमसी बता रहा होता है कि मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा था, फिर मेरा पेरेंट्स एकदम लापता मतलब हो सकता है उस टाइप का कुछ। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता खांसते हुए कि हमारा एमसी सोच रहा था लगता है इसी ने मुझे यहाँ पे लाया, वैसे कैसे कर सकता है ये। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है इसको मेरे पास के बारे में पता होगा क्या, कि मेरे रिमेंबर तो नहीं है अपने पास के बारे में कुछ। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी देख रही होता है सिस्टम एक्टिवेट हो चुका हुआ रहता है, मतलब सिस्टम बता रही होता है तुमको मैं रिमेंबर नहीं हूँ, और मेरे को तुमको कुछ कहना है, बहुत टाइम हो गया मैंने तुमको तो देखा ही नहीं। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या। फिर हम लोग को लगता है कि सिस्टम ही लगता है हमारे एमसी से बात कर सकता है। हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, वो तो काफी ज्यादा शौक होता है हमारा एमसी। फिर सिस्टम वापस बोलता है कि तुमने 2 साल बहुत अच्छा किया। फिर हमारा एमसी और ज्यादा शौक हो जाता है, हमारे एमसी को बोल रहा होता है वो सिस्टम की तुम डिजर्व करते हो यहाँ पे आना। फिर हम लोग दिखाया जाता है सिस्टम लिख के आता है वेलकम बैक। हमारा एमसी उसको देख रहा होता है, मतलब सिस्टम को। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या ये मेरा स्वागत कर रहा है। फिर हम लोग को एक ओल्ड सिटी दिखाई जाती है, हमारा एमसी सोच रहा होता है इसका मतलब ये कह रहा है, मुझको कहना चाह रहा है कि मैं अब उस वर्ल्ड में नहीं रहा, मेरा ओल्ड वर्ल्ड में मैं जो पुराना वर्ल्ड में था, जो हम लोग को अभी दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है लगता है अब ये जगह है मेरा न्यू रियलिटी, मतलब मैं जहाँ अभी रहने वाला हूँ मतलब। फिर हमारा एमसी मुक्का बना लेता है, बोल रहा होता है कि और कोई रास्ता भी नहीं है वैसे। फिर हम लोग को दिखाया जाए वो सिस्टम वापस आता है, बोल रहा होता है कि मेरे अपने बारे में आइडेंटिटी के बारे में तुमको बताना, पर मैं अभी नहीं बता सकता तुमको। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, हमारा एमसी का सिस्टम बोल दिया होता है ना मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। हमारा एम सोचता है हेल्प। फिर हम लोग देखा जाता है एक दूसरा दिन वो बोल रहा होता है कि ज्वाइन करो अकेडमी को, मतलब एल्डेन अकेडमी को। फिर हम लोग देखा जाता है एल्डेन अकेडमी का सीन, मतलब एल्डेन अकेडमी काफी बड़ा सा महल टाइप का, इसमें ये महल रहता है। फिर 2-3 बच्चा को दिखाया जाता है, बता रहा होता है वो सिस्टम कि तुमको अब वहाँ पे जाना है, ग्रो होना है, तुमको फोर्स अपना बनाना, मतलब तुमको मेन कैरेक्टर का जो इस कहानी की स्टोरी है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा, तुमको जैसा क्लोज हो सके उतना क्लोज, मतलब उतना अच्छे से फॉलो करो मतलब। फिर एक सिस्टम एक्टिवेट आता है, मतलब सामने पॉपअप आता है, फिर बोल रहा होता है कि जो भी ट्रूथ है, मतलब जो भी सच्चाई सब रिवील हो जाएगा खुद ही से ही नेचुरली। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो तो थोड़ा टेंशन में होता है, ये तो फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारे एमसी सिर पे हाथ रख देता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था पहले मेरे अपने थॉट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे कैसा है, मतलब हमारा एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी अपना शक्ल देख रहा होता है मिरर में और बोल रहा होता है कि पहली बात तो मैं रिबॉर्न हो गया इस जगह पे, और फाइनल बॉस के तौर पे इस गेम का इनर रूटीन के तौर पे, मतलब हमारा एमसी हम लोग की तरफ देख रही होता है, बोल रही होता है पर मुझको अब मेन कैरेक्टर का स्टोरी फॉलो करना ही पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाए कि मैं कितना भी इसको इंटरप्ट कर दूं अलग कर दूं, बट मैं अगर कुछ हुआ गलत तो मैं डाई कर जाऊंगा, मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी ओल्ड सिस्टम के बारे में सोच रहा होता है, बोल रहा होता है क्या इनर रूटीन मेरा अब सच्चाई बन चुका, मतलब रियलिटी बन चुका है अब। हमारा एमसी को फिर दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना मेमोरी को मतलब रिमेन मतलब वापस नहीं रिगेन कर लूँ, मैं रिगेन करके रहूंगा, मतलब दिखाया जाता है बहुत सारा लाइटनिंग जा रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि कुछ भी कर जाए मैं फॉलो करूंगा मेन स्टोरी को, मतलब जो रहता है ना। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं अपना मेमोरी तो लॉस कर चुका हूँ, मतलब फिर दिखाया जाता है वो लाइटनिंग जो रहता है वो बुक में जा रहा होता है एक, और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अब मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ, मैं इसके बारे में पता करूंगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रही होता है कि मैं सर्वाइव करूंगा इस चीज के लिए। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी का वो वाला लुक, मतलब गेम वाला। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं उसके लिए भी एकदम तैयार हूँ, मतलब विलन बनने के लिए भी, मतलब ट्रू विलन। हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो स्माइल कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं इसको अच्छे से सोचूं तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा चीज चेंज नहीं हुआ मेरे ओल्ड लाइफ से। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसके पास मेमोरी 2 साल पहले जब उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ था। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी बता रहा होता है कि मेरे बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से मैं जब भी जितना टाइम स्पेंड कर रहा था मैं क्लोज हो रहा था डेथ की तरफ, और मैंने अपनी लाइफ को सिर्फ फियर और डेथ में कंप्लीटली खत्म कर दिया पूरा। फिर एक घड़ी दिखाई जाती है, हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं एक ही चीज को चेंज कर पाया इस दुनिया में, वो मैं जानता हूँ इस दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से। फिर बहुत सारा चीज दिखाया जाता है हम लोग को सामान, मतलब फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी सिस्टम से पूछ रहा था कि टुडे का डेट क्या है। फिर हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, बता रहा था February 4 और 18/12। फिर हमारा एमसी एक थोड़ा सा शर्मा मतलब थोड़ा सा दिक्कत वाला मुस्कुराहट देता है फुह, और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि इसका मतलब मेरे पास अभी ज्यादा टाइम मतलब नहीं है अभी। फिर हमारा एमसी बोल रहा था तो मुझको अभी पता करना स्टार्ट करना पड़ेगा मेरा टाइम, मतलब 28 क्लियर करने का इस जगह को। हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता एकदम खुशी से। फिर हमारा एमसी गेट की तरफ हाथ बढ़ाता है खोलने के लिए, लगता है खोल रहा है या बंद करा नहीं पता। फिर हमारे को देखा जाता है हमारे एमसी के हाथ में कुछ होता है, मतलब कुछ दर्द दर्द होता है, मतलब रेड साइन मतलब, और हमारा एमसी बोलता है फिर हमें दिखाया जाता है उसका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हारा वो एक्टिवेट हो चुका है, मतलब टेरेन जो है था ना उसका जो वीकनेस मिला था उसको एक्टिवेट हो चुका, उसका इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका। हमारा एमसी का बॉडी बहुत ज्यादा वीक है तो तुमको अभी इनफ रेस्ट करना चाहिए और अपने बॉडी को हील करना चाहिए। हमारा एमसी बोलता है ओ यार। फिर हम लोग दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारे को दिखाया जाता है खिड़की का सीन, मतलब एक रहता है। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी बाहर आ चुका होता है, हमारा एमसी बोल रहा था क्या यार क्या गलत है इस बॉडी के साथ, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ।
फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी एक मेड रहती है, लगता है उससे टकरा जाता है हमारा एमसी, होता है आहा शिट यार। फिर दिखाया जाता है प्लेट गिर चुका होता है, मतलब उसके हाथ में लगता है प्लेट था वो गिर चुका होता है। फिर बोलती है कि कौन है, फिर दिखाया जाता है क्यूट सी एकदम लड़की रहती है एकदम क्यूट सी। फिर देखा जाता है वो लोग बोलता है यंग मास्टर नॉक्स, एकदम हैरान हो चुका होता है वैसे तो देख के ऐसा सीन को, मतलब टकरा चुके होते हैं हमारा एमसी को दिखाया जाता है। हमारा एमसी अरे यार ये दर्द करता है, फिर हमारा एमसी दम सामने दम रियल फेस में हंसा रहता है। हाँ। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है ये फेस ब्राउन हेयर एंड लाइट ऑरेंज पर्पल, मतलब इसका ये क्या रोना है, मतलब वो जो रोना रहती है ना वो थोड़ा झुक जाती है हमारे एमसी के सामने और बोल रहे थे मुझे माफ कर दीजिए, आपको मैंने इतना ज्यादा कमिटमेंट क्राइम कर दिया कि मैंने आपको हार्म किया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर हम लोग दिखाया जाता है कोई अलग सा सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोचा होता है ये लोग तो लगता है एक्स्ट्रा करेक्टर है। वो लड़की बोल रही होती है कि मेरे मास्टर ने फिर से मुझे मतलब डांटा, मतलब यंग मास्टर ने, वो हंस रही होती है बोल रही होती है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरे पास इतना ही रिमेंबर है कि मेरे बारे में, मतलब नॉस के बारे में आपने पीछे बात करती थी, मेरे बारे में बस इतना ही रिमेंबर है अभी तो। फिर देख सकते हैं हम लोग वो एकदम क्यूट सफेद बना रही होती है, रो रही होती है, मतलब एकदम लिटरली। फिर वो बोल रही, हमारा एमसी मतलब सोच रही होता है क्या मुझको तुम ये कह रही हो, इनोसेंट लुक देखने वाली लड़की मुझके बारे में पीछे में बात करती थी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। हमारा एमसी बोल रहा होता है इस बार तो मैं तुमको माफ कर दूंगा, अगर ऐसा फिर से दोबारा हुआ मतलब तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा मतलब। फिर हमारा एमसी दम घूर के देख रहा होता है उसको। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो दम रोने वाले हाथ में हो चुकी है, बोलती है कि जी जरूर, मतलब हमारा एमसी सोच रहा था ये तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया, हमारा एमसी के आगे थोड़ा दिखाया जाता मतलब उसके साथ। तो फिर दिखाया जाता है वो लोग थोड़ा शौक में रहते हैं, मतलब जो रहते हैं ना वेटर्स वो लोग। फिर दिखाया जाता है रियल चेहरा उन लोग का, गंदा तरह दम सदमा होता है उन लोग, भाई दम दम डर चुका होता है, मतलब कांप रहा होता है एक हिसाब से बोल सकते हो आप लोग। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी खड़ा हो रहा होता है, सोच रहा होता है यार मैं भूल गया था यार, मैं बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था, पागल हो गया था नॉक, क्या तुमने कैसी लाइफ दी है नॉक्स, मतलब हमारा एमसी सोच रहा होता है। फिर वही मेड मतलब बोल रही होती है कि क्या हुआ यंग मास्टर, कुछ हुआ है क्या, आप इतना जल्दी कहाँ जा रहे थे, मतलब इतना जल्दी से, मतलब हमारा एमसी फिर बोल रहा था कि हम जा रहे हैं मतलब प्रैक्टिकल हॉल में जा रहा था, मतलब फिर हम लोग दिखाया जाता है वो लोग एकदम सुन के एकदम शॉक हो चुकी होती है, मतलब क्या ऐसा कैसे, मतलब फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ऑल्सो रोना तुमको मेरे साथ आना पड़ेगा। हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है एकदम खतरनाक वाला, उसका दम डर के फट चुका होता है मतलब। फिर हम लोग को एक महल टाइप के घर का सीन दिखाया जाता है। फिर वो सोच रही होती है लड़की की ये मत कहना ये मत कहना, ये मुझे जाके वहां पे मारेगा, मतलब गंदा तरह से दिखाया जाता है। अगले सीन में वो उसके साथ मगर चल के जा रही होती है, मैं टक 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 टक। फिर दिखाया जाता है वो थोड़ी टेंशन में भी रहती है, मतलब थोड़ा सा डरी भी रहती है, मतलब फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरे सबसे पहले तो सर्वाइव करना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा। फिर हमारे एमसी का पास सीन दिखाया जाए जहाँ पे हमारा एमसी मतलब गिर चुका होता है अपने चेयर से। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है मतलब कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ पहले डेथ का, मतलब डेथ कैसा होता है, मतलब फील कैसा होता है मतलब। फिर हमारे एमसी का आंख दिखाया जाता है भाई दम आंसू निकल रहा होता है हमारे एमसी का, मतलब वो सीन अगर याद करोगे तो समझ में आ जाएगा भाई हमारा एमसी का इतना बुरा हालत रहता है। फिर हमारा एमसी बोला था मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी उस साइड देख रहा होता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले जिस तरह का मैं अभी हालात में उस समय सबसे पहले जब जल्दी समझना पड़ेगा किस हालात में मैं, जल्दी से पॉसिबल ही करना पड़ेगा इसको कि मैं समझ सकूं किस हालात में हूं मैं। फिर हमारा एमसी सोचते हुए बोल रहा होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई चांस ही नहीं है मतलब। फिर वो जो मेड होती है ना, मतलब वो दो थोड़ा सा शॉक में रहती है, क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि उसको मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आ रहा जो हमारा एमसी बोल रहा है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक मैप को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं ऐसा प्लेयर हूँ जिसको इस गेम में मतलब 27 बार खेला, मतलब ये गेम को मैंने खेला है। और फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुझे इस जगह का बहुत सारा हिडन वेबसाइट के बारे में पता है, इस गेम के अलग अलग जगह के बारे में, यहाँ जहाँ पे छुपा हुआ कोई भी चीज। फिर हमारा एमसी ना दिखाया जाता है, फिर हमारा एमसी बोलता है स्टेटस विंडो, फिर हम लोग दिखाया जाता है विंडो थोड़ा सा ओपन होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है इनर लूटेनेंट होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है कवर एकदम व्हाइट ऊपर रहता है, नीचे व्हाइट पंख रहता है, ऊपर ब्लैक पंख रहता है, एक शील्ड रहता है मतलब मेरे हिसाब से तो। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो है ना वो हमारा स्टोरी का मतलब हमारा ये बना रहा होता है, मतलब सिस्टम बता रहा होता है ये स्टोरी के हिसाब से ना पेंट एंजल अगेंस्ट डीमन, डीमन के अगेंस्ट किया था ये एम्पायर पे साथ था मतलब। और उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत फ्रीडम हुआ था क्रॉस में वर्ल्ड पूरे दुनिया में। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी बीच में खड़ा रहता है, बहुत सारा कॉन्स्टलेशन बना रहता है। हमारा एमसी बोल रहा था कि ऐसी स्पेशल बात है मतलब इनर लेफ्टिनेंट के बारे में कि वो जो रहता है ना वो सबको नंबर में कस्टमाइज कर सकते हैं, फिर उसको अलाउ कर सकते हैं तुम लोग डिफरेंट प्लेयर जैसे खेलना चाहता है, जिसका स्टाइल रहेगा वो स्टाइल से खेल सकता है। कुछ हम लोग को दिखाया जाता है उसका मतलब रहता है टैलेंट्स रहता है, सब चीज़ बता रहा होता है हमारा एमसी ना, जो टैलेंट रहता है ना वो अलग तरह ऑर्डिनरी टैलेंट जो रहता है ना बहुत ज़्यादा आ जाता है प्लेयर का, मतलब मल्टीपल टाइम आ सकता है। बट एक तो रेयर टैलेंट जैसे हम देख सकते हैं रेयर टैलेंट बहुत कम आता है, मतलब एक बार चांस आता है उसको आने का इस गेम के हिसाब से। वैसे वो जीनियस टैलेंट्स है, मतलब मैं बोलूंगा बस जीनियस एबिलिटी कोई सी मिल जाएगी ना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो हमारा एमसी बता रहा था ना जीनियस वाला जो एबिलिटी होती है ना उसको आप यूज़ कर सकते हो, इजी रीच कर सकते हो तुम टॉप को, मतलब आसमान को तुम छू सकते हो उससे। हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी सोच रही होता है, मतलब मैं कुछ भी कहूँ तो मैं अभी दो को मतलब सजेस्ट करता हूँ, मतलब मेरे पास है दो पीस इस गेम में। ऐसे कह सकते हो कॉन्सेप्ट है कि टायरन पेलेंटी भी लगता है, मतलब उस पावर पे पेलेंटी लग जाए जैसे कि हम लोग को पता है। फिर दिखाया जाता है वही जो चीज़ हम लोग शुरुआत में दिखाया गया था उसी टाइप के बारे में हमारा एमसी बात कर रहा होता है, जो टायरन एबिलिटी रहता है ना वो हम तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल रहता है ना तो तुमको उसको पेलेंटी लगना पड़ता है, वही जो इलनेस होता है टर्मिनेट इंटेलिजेंस वही लग जाता है हमारे एमसी पर। फिर हमारा एमसी बता रही होता है ना तुम अगर एडवांटेज लोगे सिस्टम का तो तुमको बहुत सारा एनालिटिक्स मिल जाएगा तुम्हारे लिए, और ये पॉसिबल हो सकता है कि तुम दो जीनियस को असाइन कर पाओ मतलब एक बार में, जैसे कि पिक्चर में दिखाया जाता है। हमारा एमसी बता रहा होता है जैसे कि स्वॉर्डमैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस तुम यूज कर सकते हो, तुमको ये प्रोवाइड करेगा स्किल स्वॉर्डमैनशिप का, और ये तुमको अलाउ करेगा तुम पीक के जा सकते हो स्वॉर्डमैनशिप के मतलब। और दूसरे हाथ में तुम्हारे माना सेंसिटिविटी जीनियस रहेगा, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में उसमें माना उना
का पावर रहेगा, ये तुम्हारे इंक्रीज करेगा सेंसिटिविटी के माना को, और तुमको अलाउ करेगा कि तुम और ज्यादा अच्छे से कास्ट कर पाओ स्पेल और मैजिक को। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी करेक्टर को, वो बोल रहा होता है ना प्लेंटी है ना बहुत ज्यादा यूजफुल है, मतलब ऐसे मैं यूज करूँ ऐसे। तो फिर हम लोग दिखाया जाता है एक करेक्टर हमारा दिखाया जाता शॉक हो चुका हुआ, तो वो फिर हम लोग को हमारा एमसी बता रहा होता है तुम अलाउ कर सकते हो, तुम दूसरे का स्टेटस विंडो मतलब देख सकते हो, इस मैन के पास पावर रहती है करेक्टर के पास हमारे को। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को किसी बंदे के सामने खड़ा हुआ रहता है बहुत सारे। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है ये मास्टर ऑफ एक्टिंग है ना, वो अलाउ करता है तुमको इजीली कोई भी सिचुएशन तुमको करने के लिए, हैंडल करने के लिए। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है मेरे को कोई सिचुएशन हैंडल करने के लिए मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है चल रहा होता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है जो मेरा स्टीड मेंटल है ना वो मैं यूज कर सकता हूँ बैटल के दौरान, ये मेरे अलाउ करेगा कि मैं अपने आप का कूलनेस बरकरार रखूँ मेरे को। और हम एमसी बोल रहा हो सोच रहा होता है मतलब कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ। हमारा एमसी बोल रहा होता है ना इसमें एक इशू है, फिर हमारे को एमसी को दिखाया जाता है थोड़ा शौक रहता है और बोल रहा होता है कि ये नेगेटिव जो टैलेंट है ना मेरा उसको दिक्कत दे सकता है। जैसे कि हम लोग बगल में देख सकते हैं कि जो हमारा एमसी का टैलेंट होता है नेगेटिव वाला वो दिक्कत दे सकता है। जैसे टर्मनी इल जो है ना वो बहुत ज्यादा वरिष्ठ है हमारे एमसी के लिए, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे का नेगेटिव मतलब टर्मनी इल है जो बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है। फिर हमारे को एमसी को सीकनेस हो जाता है, बीमारी हो जाता है, उसके हैंड फीट में एकदम कोल्ड फील होने लगता है अजीब सा। मतलब हमारा एमसी थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है, मतलब थोड़ा टेंशन में भी रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं तो थोड़ा हॉस्पिटल के हालात में हूँ, मतलब मेरे हॉस्पिटल वैसे ही हालात में जाना चाहिए मतलब चल के। फिर हम लोग दिखाया जाता है पैर दिखाया जाता है किसी का, हमारा एमसी बता रहा होता है जिसके पास जो कोलन फीट और हैंड रहता है ना, मतलब वो वाला जो इलनेस रहता है ना उसको यूज करना चाहिए वार्मिंग स्किल नियर जितना भी हो सकता है पॉसिबल आसपास के एरिया में मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जो बेहोश होना हो रहा होता है मतलब एक्टिंग कर रहा होता है, हमारा एमसी बताया जो फ्रीक्वेंट सिकनेस है ना मेरे पास आउट करेगा बहुत इजीली कि मैं चैप्टर को कंप्लीट कर सकूं मतलब। और हमारा एमसी सोचा होगे हमारा एक गेस कर सकता हूँ मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है मतलब। हमारी एमसी की जो मेड रहती है ना वो उसको देख रही होती है, हमारा एमसी तो बाल को अपने सजा रिया होता है तब अजीब तरह से देख रही होती है, उसको कुछ वैसे समझ में नहीं आ रहा होता है मतलब। हमारा एमसी सोचा हो ना मुझको अब बस एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा इस टाइम पे मतलब। फिर हम लोग देखा जाता है सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग रहता है, हमारा एमसी देख रही होता है उसको। फिर वो जो क्यूट सी मेड होती है ना वो सोच रही होती है मतलब बोलिए सोच रही होती है कि ये आ चुके हैं हम लोग प्रैक्टिस हॉल के पास कि यार ये रैली सच में अंदर जाने वाला है मतलब। फिर दिखाया जाता है वो थोड़ी हैरान और शौक भी रहती है, मतलब चेहरा से देख सकते हैं हम लोग। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है ना, हमारा एमसी तो नॉर्मली सामने देख रहा होता है प्रैक्टिस हॉल की तरफ सिर्फ देख रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है लगता है हमारा एमसी चल चुका होता है, हमारी वो बंदी जो लड़की रहती है ना मेड वो एमसी को देख रही होती है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो उस गेट को खोल देता है, मतलब हमारा एमसी बोला था पहली बात तो ये कि मेरे वो कॉज है ना वीकनेस वाला उसको मेरे वाट लगाना पड़ेगा, उसका हालत टाइट करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा बर्थ रेट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है 2 टाइम से मतलब। और दूसरे का रेसिडेंस को बढ़ा देता बफ कर देता मतलब डिबफ हो जाते हैं हम कमजोर पड़ जाते हैं मतलब हमारा एमसी। फिर हमारा यहाँ एमसी सोच रही होता है ना मेरे उसको जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ जो है ना कर्ज ऑफ वीकनेस उसका पहले मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा खत्म करना पड़ेगा उसको। तो फिर अगले सीन में ना हम लोग को एक डंडा दिखाया जाता है अजीब सा, फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो डंडा रहता है हमारा एमसी पकड़ा रहता है मतलब स्वाड रहता है वो। हमारा एमसी बोला था कुछ भी मैं कर लूँ मैं इसको कंक्लूजन पे पहुंच ही जाता हूँ हमेशा। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारे एमसी का एक स्विंग में वाट लग चुका होता है, मतलब गंदा तरह से उसका हालत टाइट रहता है स्विंग करके मतलब कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ बिल्कुल दम। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारे एमसी का हालत एकदम टाइट हो चुका होता है, मतलब उसका पसीना उसीना दम छूट रहा होता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है हम लोग को कि हम जैसे ऐसे कर रहा हूँ मतलब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ मैं लग रहा है कि मैं बुक शुरुआत से दम पढ़ रहा हूँ बुक को। फिर हम लोग दिखाया था शॉर्ट गोल गोल घूम रहा था, हमारा एमसी लगता है शॉर्ट फेंक चुका होता है क्योंकि हमारा एमसी जमीन पे पस रिया हुआ होता है। फिर हमारा एमसी थक के हार चुका होता है, शॉर्ट साथ में साइड में मतलब गिरी हुई रहती है शॉर्ट उसकी दम। हमारा एमसी बोल रहा था ना मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा ना कि मेरा अब थिंकिंग खत्म हो चुका है, मतलब मैं अब कुछ नहीं सोच सकता ये खत्म हो चुका है। हमारे को दिखाया जाता है एक पिक्चर जिसमें हमारा एमसी पूरा धजिया उड़ चुका होता है हमारे एमसी का। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये स्विंग मैं 10 मोर टाइम और कैसे करूंगा, मतलब मैं 10 मोर टाइम स्विंग और नहीं कर सकता। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है ना मैं अगर सोचूं ना तो कर्स ऑफ वीकनेस है ना वो इस चीज को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर रहा है मेरे लिए और डिफिकल्ट कर रहा है मतलब। हम लोग को दिखाया जाता है एक जगह का सीन, मतलब कोई से लगता है वही अंदर का सीन मतलब दिखाया जाता है उसके। हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी बैठ चुका होता है, हमारा एमसी सोचा होता है कि यहाँ पे अच्छा बात ये है ना कि यहाँ पे बहुत सारे वेपन है, मतलब गुड नंबर ऑफ वेपन है मतलब। और हमारा एमसी बता रहा होता है ना मैं जिस ऑर्गेन है ना मतलब इस नेफर फैमिली से मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक शील्ड टाइप का बना हुआ रहता है एकदम खतरनाक सा, उसके पास स्वॉर्ड रहता है। फिर हमारा एमसी बता रही होता है ना उसका शुरुआत ही मतलब स्वॉर्ड से हुआ था मतलब। और हमारा एमसी बता रहा होता है ना ये जो रेफन फैमिली जो आती है ना मतलब ये प्लेंटी लगा देती है ऐसा कुछ कहने पे। और हमारा एमसी बता रहा होता है ये डिस्क्राइब करता है इन लोग को अच्छे से। फिर हमारा एमसी सांस लेता फूक, और हमारा एमसी बता रहा होता है ना इसका सबसे अच्छा टाइटल ये होगा मतलब कि हाईएस्ट ऑफ द ब्लेड ऑफ द डार्कनेस, मतलब इस टाइप का इसका टाइटल होगा मतलब। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है ना मतलब कि डार्क वेब जो रहता है ना मतलब रीजन होता है ना क्योंकि इन लोग को ये टाइटल मिला है मतलब क्योंकि इन लोग के पास स्वॉर्ड एट्रीब्यूट रहता है, स्वॉर्ड का इन लोग यूज करता है उसमें अंदर बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट लगा देता है मैजिक का और स्लैश करता है खतरनाक, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं एक बंदे के पास में स्वॉर्ड है उसके अंदर से डार्क ऑरा निकल रहा है मतलब। हमारा एमसी बोल रहा था ना सब सब शुक्रिया जाता है कमांडर ब्लेड को मतलब। और फिर हम लोग दिखाया जाता है एक बंदा को हमारे को एकदम खतरनाक सा बंदा रहता है, हमारा एमसी बोल रहा था ना उसको ऐसा कि जान सकते हैं हम लोग ट्रॉपिकल ब्लेड ऑफ डार्कनेस जान सकते हैं उसको इस नाम से। वो जो लगता है पावर है वो सब स्लैश स्लैश वाला ना, तो वो वाला पावर है ना वो हेड टू हेड ट्रांसफर होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे ही जस्ट जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू होता रहता है मतलब।
हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अरे यार इसका मतलब क्या है कि अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, इसके साथ जुड़ सकता हूँ। फिर हमारा एमसी सोचा जो शॉर्टमैनशिप होता है ना वो लॉस ऑफ बेनिफिट लाता है नोबल फैमिली के लिए, मतलब उसमें रहता है कोई तो। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है बैठ के, मतलब जैसे दिखाया जाता है हम लोग को कि मनी हो सकता है इसका, मतलब नोट कर सकते हैं मैं इसको। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है मनी इज द बेस्ट, मतलब। और फिर हमारा एमसी एकदम खुश होता है, हमारा मनी के बारे में सोच के थोड़ा सा हम लोग दिखाया जाता है आसमान से तो पैसा गिर रहा होता है उस पे, मतलब हमारा एमसी बता रहा होता है जो डेनफन फैमिली है ना वो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट फैमिली नोबल की हिस्ट्री में, मतलब इस स्टोरी में, मतलब। और हमारा एमसी बोला इसका मतलब दे आर लॉट ऑफ मनी, भाई ये लोग बहुत रिच होंगे, मतलब हमारा एमसी एकदम खुश था। मतलब हमारा एमसी जो बैठा रहता है सोच रहा होता है यार कि इसका पॉइंट ये है कि मैं तो अनलेस यूजलेस सन हूँ, मतलब यंग सन मतलब हूँ। और हमारा एमसी सोच रहा होगा कि मेरे पास मनी तो इनफ हो सकता है बट मैं क्या करूंगा इस दिन में, मतलब लाइफ में, मतलब। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी के फादर जी को, फादर जी हमारा एमसी सोच रही होता, मतलब ये हो सकता है नॉक्स के फादर जो है ना टीओ, मतलब ये केयर नहीं करते हैं कितना पैसा उड़ा दे नॉक्स और क्या करे स्पेंड कहीं भी कर दे, मतलब की नहीं करे उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे एमसी का फिर मिडिल में एक तस्वीर दिखाया जाता है, हमारा एमसी मतलब सोच रहा होता है ना मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मतलब नॉक्स सुनो तो इस चीज पे प्लेस पे फर्स्ट प्लेस डिजर्व ही नहीं करता, मतलब हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं एक सिर्फ नोबल यंग सन हूँ, मतलब नोबल फैमिली का, मतलब। फिर हमारा एमसी सोच रहा था ना इस करेक्टर का आज ही टाइप तो क्लियर हो जाएगा, कुछ भी करूं मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इसको यूज कर सकूं। हमारा एमसी थोड़ा खड़ा होने का ट्राई कर रहा होता, फिर हमारे को दिखाया जाता हमारे एमसी का घुटना तो कांप रहा होता, हाथ भी कांप रहा होता, पूरा बदन कांप रहा होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता तो रोना के बारे में सोच रहा होता है कि इसके लिए रोना था, जरूर तैयार हो गया। हमारा रोना बोल रहे थे मुझे मत कहना ये करने के लिए कुछ भी अजीब, मतलब। और फिर हमारा एम सोच रहा होगा कि मैं अब रन भी नहीं कर सकता, मतलब। और हमारे को दिखाया जाता दूसरा सीन हो जाता है, फिर रोना आ जाती है ना, मतलब सामान लेकर, मतलब फिर हम लोग को वो सामान दिखाया जाता है, वो बता रही होती है ना रोना कि ये वुडन टावल है और सॉर्ड है, ये सब रेडी हो चुका मास्टर आपके लिए, दम ये सब रेडी है, मतलब वो सिर झुका के खड़ी रहती है उसके सामने हमारे एमसी के। और हमारे एमसी के बारे में सोच रही होती है वो रोना कि ये सच में एक्सरसाइज करने का प्लान कर रहा है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता हमारा एमसी और रोना को बुला रहा होता, बोल रहा होता है कि कोई नहीं इधर जल्दी आओ रोना, इधर जल्दी मेरे पास। और फिर हमारे को दिखाई जाती है वो बोलती है क्यों क्या करने वाले हैं आप, कुछ मेरे मारने पीटने वाले हैं, मतलब। हमारा एमसी थोड़ा चिढ़ जाता है, बोल रहा था क्या क्या तुम क्या बकवास कर रही हो। हमारा एमसी बोल रहा था कि तुम अपने कान को इधर लाओ, मतलब। फिर हमारे को दिखाया जाता हमारा एमसी उसके कान को पकड़ लेता, उसको कुछ वैसे समझ में तो आ नहीं रहता। फिर हमारा एमसी कुछ बता रहा होता उसके कान में, मतलब हम लोग को भी नहीं बताया जाता वो बात को, वो बोल रही थी ओके ओके हूँ। हमारे को दिखाई जाती वही रोना बोल रही थी क्या क्या मैं उस मनी को यूज करूं क्यों व्हेन, हमारे को बोल रही होती, वो बोल रही होती ये सब आ गया मतलब गार्बेज है, मतलब वो लड़की, मतलब रोना जो होती है मेड उसकी, वो बोल रही होती। हमारा एमसी बोल रहा होता उसका मुक्का दिखा के कि चुप रहो जल्दी से फिगर आउट करो इस चीज को, वो थोड़ा टेंशन बोल रही थी यस सर। फिर वो बोल रही थी मेरे पे चिल्लाइए मत, मतलब। और हमारे को वो सोच रही होती है वैसे। और फिर हमारा एमसी सोच रहा होता ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, इतना ज्यादा सा भी मतलब नहीं, और जा रही होती वैसे वो। फिर हम लोग को दिखाया ना वो जगह खाली हो चुका, मतलब वो जा चुकी होती है। फिर हम लोग को एक शॉट दिखाया जाता साइड में गिरा हुआ, हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि ये फर्स्ट रोना कैसी थी, मतलब। और मैं जानता हूँ कि वो जरूर यहाँ पे कल आ जाएगी, मतलब हमारा एमसी जा रहा होता है कहीं पे, मतलब चल के। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी केटली ढाल दिया होता, मतलब उसमें चाय होगा मेरे हिसाब से। तो फिर हमारा एमसी हाँ चाय होता है, हमारा एमसी बोलता है कि चाय जो रोना ने लाया ना मेरे को इससे वे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मतलब स्टेमिना 2 को बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। हमारा एमसी सोचा मैंने ऐसा चीज इमेजिन नहीं किया था लाइफ में। हमारा एमसी चाय पी लिया होता सुर सुर। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को आवाज आता है कि ग्रीटिंग माई एंड मास्टर नॉक्स। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारे एमसी थोड़ा सोच रहा था, फिर हमारे को दिखाया जाता है, फिर हमारे एमसी बोलता है कि तुम। और फिर हमारे को दिखाया जाता है वहाँ पे कोई इंसान खड़ा रहता है, मतलब हम लोग को बताया नहीं जाता, और हम लोग को फिर बताया जाता है कि ये हेड बटलर है रोबन होल का डी रेइंकर। फिर उस बंदे को दिखाया जाता हमारा एमसी ना सोच रही हो, मतलब बता रही होता हम लोग को कि ये ऐसा मैनेजर है जो हमारे रेंफे फैमिली का ई स्टेट संभालता है, मतलब ये ऐसा बड़ी नहीं है कि मैं इसको डील कर सकूं, मतलब प्लीज बोल के सिर्फ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है ना हमारा एमसी बता रहा था ये एडवाइजर है मेरे फादर का, मतलब मेरे पापा जान का। फिर हम लोग को किसी के सामने झुका बता रहा दिखाया जाता है, फिर बता रहा होता है ना एंड ये एकदम हेड है, मतलब फैमिली हेड का टीओ का, उसका रेनिफर, मतलब उसका उसके सामने झुका रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बोल रहा था ये है रॉनवेल वाह। फिर हम लोग को दिखाया जाता हमारा एमसी कहाँ कांप रहा होता है, मतलब पूरा झंझन कर रहा होता। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, टेंशन में रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है इससे डील करना थोड़ा दिक्कत होगा फेस टू फेस, मतलब। फिर हमारे एमसी और उस बटलर है ना वो उसको दिखाया जाता हमारा एमसी सोच रहा होता है ना इसको तो वैसे मेरे बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता बट इसको लगता है कुछ मेरे बारे में अजीब आज दिख चुका है, मतलब। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी कप रख रहा होता है या उठा रहा होता है, मेरे हिसाब से रख रहा होता है कप को। हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरे अब खुद इसको हैंडल करना पड़ेगा, मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम प्यार से एक्टिवेट कर लेता अपना मास्टर ऑफ एक्टिंग वाला स्किल एक्टिवेट कर लेता। हमारा एमसी पूछ रहा होता है क्या कर रहे हो तुम इधर, कुछ तुमको चाहिए, मतलब फैमिली तुम हेड हो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा जो बटलर रहता है ना वो हमारे एमसी को बता रहा था कि मैंने रिसीव किया उनसे ऑर्डर, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ तुमको कुछ न्यूज़ देने के लिए, मतलब। फिर हमारा एमसी बोल रहा था कि न्यूज़। फिर वो जो बटलर रहता है ना वो हमारे एमसी को बोला था कि हाँ तो मैंने मतलब मैं ऑर्डर मतलब किया उसने कि तुम पार्टिसिपेट करो डिनर में, मतलब मतलब हेड पे ऑर्डर आया, मतलब मेरे हिसाब से।
हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी एकदम काँप रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि क्या ये मजाक कर रहा है मतलब। और हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं अभी इस फैमिली के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ मतलब। और ये बोल रहा है कि मैं डिनर पे जाऊँ इन लोगों के साथ मतलब। फिर दिखाया जाता है उस बटलर जो है ना, बटलर सुन रहा होता है हमारा एमसी, फिर बोलता है नहीं कि मैं कहता हूँ तुमसे कि मैं आज की रात तो मतलब नहीं आ पाऊंगा टू नाइट मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है बटलर, फिर दिखाया जाता है फिर बटलर सोच रहा होता है, लगता है इसलिए यंग मास्टर ने मुझको ऑर्डर दिया था कि इसको पार्टिसिपेट करवाना है मतलब डिनर में। वो जो बंदा रहता है ना, फिर बता रहा होता मतलब वही जो बटलर रहता है ना, वो बता रहा था लेडी है ना, लेडी स्टीलवेयर फैमिली की वो विजिट करने वाली है, उनको लगता है यहाँ पे आई है नाइट ट्रेनिंग के लिए मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक लेडी को जिसके पास फायर की पावर रहती है, वो तलवार रहता है उसके हाथ में एकदम खतरनाक सा। हम लोग को दिखाया जाता है फिर वो बोल रहा होता है ना अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा यंग मास्टर। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बटलर का सीन, तो वो बोल रहा होता है कि अगर ये ऐसा हुआ तो यंग मास्टर थोड़े से गुस्सा हो सकते हैं मतलब। हमारा एमसी का थोड़ा टेंशन आ चुका होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया मतलब। फिर दिखाया जाता है उसी बटलर को जो हमारे एमसी को एकदम घूर के देख ही रहा होता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को वो बटलर बोल रहा होता है ना कि आपके अंदर कुछ अजीब लग रहा है आज मुझे यंग मास्टर। फिर हमारा एमसी बोलता है कि कुछ तुम कभी कहना मतलब। फिर जो रहता है ना वो बटलर हमारे एमसी को बोल रहा होता है कि मैंने आपको कभी नहीं देखा पिकअप करते हुए ब्लेड पहले, इससे पहले आप आज आए हैं अचानक से आपने पिकअप कर लिया खुद से अपने आप का, प्रैक्टिस करने लगे प्रैक्टिस हॉल में मतलब। फिर वो जो बटलर रहता है ना, फिर वो पूछ रहा होता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ इसका रीजन क्या है जो आपने डिसाइड किया ऐसा करने का मतलब। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है, मेरा एमसी बोल रहा होता है कि तुम मुझे अलाउ करो कि मैं इस सब चीज को क्लियर कर सकूं। फिर हमारा एमसी एकदम रोल में आ चुका होता है मतलब, उसी के मतलब रोल में आ चुका होता, बोल रहा होता है कि तुम कैसे क्लियर हुई एम करने की मेरे ऊपर जाने की मतलब, अपने मास्टर के ऊपर जाने की, तुम एक बटलर हो। हमारा एमसी बोल रहा होता है ना कि मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं मतलब मेरा कोई भी इंटेंशन रहे, तुम्हारे इससे बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं है मतलब, नन ऑफ योर बिजनेस। हमारा एमसी एकदम घूर के देख रहा होता है उसको, एकदम खतरनाक लुक दे रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या करूं। फिर दिखाया जाता है वो बटलर थोड़ा हैरान हो चुका होता है सब बात सुन के। फिर वो बटलर है थोड़ा झुकता है, वो बोलता है कि मैं अपॉलॉजीज करता हूँ आपसे, मुझे अलाउ कीजिए आपके अपॉलॉजीज करने के लिए। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है। फिर बटलर रहता है ना वो डॉट 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 में रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था वैसा उसको उतना अच्छे से। फिर दिखाया जाता है उसी गेट का सीन, और फिर हम लोग को बताया जा रहा होता है कि क्या उसने सब कुछ नोटिस कर लिया। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि मैं रिपोर्ट करूंगा इसको फैमिली में मतलब बताऊंगा। फिर हम लोग को बाहर से सीन दिखाया जाता है, ठीक है ना। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एमसी का हाथ रहता है दीवार पे रखा रहता है मतलब गेट पे रखा रहता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी थाका मतलब वाट लग चुका हो रहा है हमारे एमसी का। हमारा एमसी बोल रहा था ये बहुत ज्यादा मतलब रफ था, और फिर बोल रहा था ये ऐसा इवेंट मेरे साथ हो गया मुझे लगा ही नहीं था होगा। हमारा एमसी जो रहता है ना वो पीछे देख रहा था, बोल रहा था कि कैसे मेरा पोजीशन जो पावर रहता है ना वो एक्टिवेट हो गया, कि अब हमेशा सोच रहा था वो फॉलो तो नहीं कर रहा मेरे को। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं भूल ही गया था उसके बारे में दम। फिर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है, फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि यंग लेडी वो भी स्टनिंग फैमिली की मतलब। फिर हम लोग को वो यंग लेडी दिखाई जाती है जिसका येलो मतलब येलो बोलते हैं सॉरी गाइस, रेड बाल रहता है उसका, ठीक है ना। हमारा एमसी बोलता है कि क्या कर रही है वैसे वो यहाँ पे मतलब। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि रात का दिन सुहानी सी रात मतलब दिखाई जाती है, और एक मेंशन दिखाया जाता है, मेंशन उसी का मेंशन होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है डिनर टेबल पे सब सामान रखा रहता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है ना कि वो लोग बकवास कर रहा होता है हमारे एमसी का भाई लोग, ये देखो उधर इडियट आ गया यहाँ पे, लगता है मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा इस मील को। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है शांत से बेचारा बैठा रहता है, हम शांति प्रपूर्ण बैठा रहता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बोल रहा था तुमको लगता है अभी भी तुम ऐसे रिग्रेट कर सकते हो फैमिली के, वो दूसरा वाला बोल रहा था हाँ सही बोला तुमने। फिर हम लोग दिखाया जाता है कि लोग दोनों के बारे में बताया जाता है, ये लोग ट्विन ब्रदर हैं, एक का नाम हिजाट है एक का नाम एलेन है मतलब। उसमें से जो एक होता है ना मतलब एक ब्रदर, फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं तुम यहाँ पे फेस अपना चार दिखाओगे, मेरे बिलीव ही नहीं हुआ तुम आ गए यहाँ पे मतलब। और हमारा एमसी चुपचाप से बैठा रहता मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है ना उसमें से एक ब्रदर बात कर रहा होता है, क्या तुमने सुना इसने आई कांटेक्ट किया मैच के साथ, वो सोच रहा होता है हाँ मुझे पता है। फिर हमारे को वो बता सीरियसली ये मतलब लॉस कर चुका है अपने दिमाग को मतलब। फिर हम लोग का एमसी दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं करने वाला अभी। फिर उस गेट का सीन दिखाया जाता है एक हम लोग को, फिर दिखाया जाता है वहाँ पे मेड उड झुकी रहती है, फिर बता रहा होता है गेट के अंदर से वॉइस आ रहा होता है लगता है तुम लोग सब इधर आ चुके। फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है, हमारा एमसी देख रहा होता है। फिर हमारे को हेड दिखाया जाता है, हमारे एमसी के फादर मेरे हिसाब से ही, और बता रहे हो टियो वेन रेनफर हमारे एमसी के पापा ही हैं। हमारे एमसी दिखाया जाता है, हमारे एमसी सोच रहा होता है कि दम फैमिली के जो हेड हैं रेनफर फैमिली के, वो नॉक्स फैमिली मतलब फादर है नॉक्स के फादर। और फिर हम लोग दिखाया जा रहा होता है कि हमारा एमसी देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उसका शोल्डर मतलब बोल रही है ग्रीटिंग करती हूँ मैं। फिर दिखाया जाता है उसका पूरा फेस उस लुक दिखाया जाता है, बोलती है कि मैं हूँ टेलर वेंटन। फिर बोल रही होती है वो ना कि मैं हूँ वन स्टीनर और मेरा मेरे आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसको। फिर हम लोग को दिखाया जाता है अगला सीन मतलब नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी का डैड रहता है उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर हम लोग का एमसी का फादर बता रहा था ये यंग लेडी है स्टीनियन है, और उसने रिक्वेस्ट किया था सीनियर मतलब फैमिली है ना, उसने रिक्वेस्ट किया था कि नाइट प्रैक्टिस के लिए, तो ये हम लोग का बात कुछ देर तक रुकने वाली हैं यहाँ पे रहने वाली है मतलब ईस्टर्न स्टेट में। फिर भाई जो ट्विन रहते हैं दोनों बैठ के बोल रहे होते हैं कि नाइट प्रैक्टिस। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा उसको उल्टा दिखाया जाता है, हमारे एमसी को दिखाया जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है फ्री फील करो तुमको, इसको ग्रीटिंग करो इसका वेलकम करो मतलब। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि टेला। फिर उसका शक्ल दिखाया जाता है, हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है ये हीरोइन है इंडियन न्यूट्रन की मतलब। और फिर बताया रहा होता है हमारा एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, बता रहा होता है ये अपोजिट है पूरा हमारे विलेन का फ्यूचर है ना हमारा एमसी का, उसका अपोजिट हम इसका फ्यूचर है। और हमारा एमसी बता रहा होता है यही जो बंदी थी मतलब यही लड़की मतलब थी ना, वो उसने मेरे को स्टेप कर दिया था पीछे से मार दिया था मतलब, चेस्ट में मेरे सुख सुख कर दिया था मतलब, जो हम लोग जानते हैं ठीक है इसका मतलब उसको कर दिया था फ्यूचर में करने वाली है मतलब ये भी करेगी।
फिर हम लोग को दिखाया जा रहा होता है रात का सीन बाहर से उस घर को, मतलब उसी जगह को। फिर दिखाया जा रहा होता है कि हमारा एमसी का जो फादर है बोल रहा होता है कि लगता है नॉक्स ने भी डिसाइड कर लिया यहाँ पे आने का या इधर आने का, मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी नॉक्स जो रहता है वो साइड देख रहा होता है। वैसे वो जो लड़की आई हुई रहती है ना अभी मतलब रेड बाल वाली, उसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर बता रहा होता है ना हमारा हेड, मतलब बोल रहा है चलो आप सब यहाँ पे आ ही चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग खाना खाना, मतलब। फिर दिखाया जाता है उन लोगों को खाना में डिश काफी अच्छा रहता है, हमारा एमसी भी खा ही रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो दोनों जो रहते हैं ट्विन ब्रदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे में कुछ बोल रहे होते हैं, हमारा एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, मतलब जैसे हम लोग को नहीं आ रहा है अभी। तो दिखाया जाता है वो ट्विन ब्रदर जो रहते हैं ना बोलते हैं फादर चलो हम लोग यहीं पे डिसीजन कर लेते हैं उस केस के बारे में। फिर हम लोग दिखाया जाता है और फिर हमारे को एमसी दिखाया जाता है, हमारा एमसी को। फिर उन लोग बोल रहा होता है ना कि कौन जाने वाला नेक्स्ट पर्सन जो इंटर करेगा एलडीएस एकेडमी में, मतलब जाएगा एकेडमी में। हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी के फादर जो रहते हैं बोलते हैं कि हाँ जरूर यही टाइम है जो हम लोग डिसीजन कर सकते हैं इसके बारे में। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वही एलडीएस एकेडमी जो रहती है ना उसको दिखाया जा रहा होता, बताया जा रहा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अकेडमी है लोकेशन के लिए और ये बहुत ज्यादा अच्छा इनर ल्यूटेंट के लिए, मतलब। फिर हम लोग को मैप में कुछ दिखाया जाता है जगह को, फिर बता रहा होता है ना हमारा एमसी की यहाँ पे बहुत सारा अकेडमी जाता है ना, बहुत सारे सिचुएशन को फेस करता है सिचुएशन को, और बहुत सारा डीमन से फाइट करवाया जाता है अकेडमी में जो मेन स्टोरी में हुआ था ना लेफ्टिनेंट के वही वाला। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मुझे उस जगह अटेंड करना ही पड़ेगा, मतलब अकेडमी में। फिर हम लोग दिखाया जाता है वही ओल्ड सीन जो रहता है ना, हमारा एमसी सोचा था पहले वही वाला ओल्ड सीन दिखाया जाता है हम लोग को। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरे मेंटेन करने का ओवरऑल सिचुएशन जो भी स्टोरी का चल रहा है ना वो मेरे मेंटेन करना पड़ेगा और मेरे गैदर करना पड़ेगा, अलायंस को मतलब बनाना पड़ेगा खुद से ही। तो हमारे एमसी का जो डैड रहता है ना बोल रहा था कि तुम लोग सब अवेयर हो चुके होगे, इसका मतलब उसे बेल्ट एल्डेस अकेडमी है ना वो अलाउ नहीं करती, तीन ही बंदा को अलाउ सिर्फ कर सकती है फैमिली के, मतलब एक फैमिली से तीन बंदा जा सकता है एल्डेस अकेडमी में। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का फादर को बता रहा होता है कि एल्डेस अकेडमी जो होती है ना उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है नोबल का, इसलिए वहाँ पे तीन ही बंदा जा सकते हैं और पहले ही दो बंदा मैंने भेज दिया है, फर्स्ट सन को और सेकंड सन को मैं भेज चुका हूँ, तो एक इंटरेस्टिंग सिर्फ बचा हुआ है अकेडमी के लिए। फिर हम लोग दिखाया जाता है वही दोनों बंदा को जो जो जा चुका फर्स्ट और सेकंड सन दिखाया जाता है, और थर्ड सन का भी चेहरा नहीं दिखाया जाता, मतलब क्योंकि अभी कोई गया ही नहीं है। फिर हमारा एमसी बोला था कि मेरे पहले अलायंस बनाने से पहले तो मेरे को ये व्हाटएवर कुछ भी करना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा, एंट्रेंस टिकट। हमारा एमसी को दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी टेंशन में होता है। फिर हमारे एमसी के डैड को दिखाया जाता है, सब वहाँ पे बैठे रहता है डिनर के टेबल पे और सब बोल रहे हैं, मतलब हमारे एमसी के डैड बोल रहा होता है चलो हम लोग फॉलो करेंगे फैमिली के ट्रेडिशन को। फिर हमारे एमसी की तरफ लोग देख रहा होता है, फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है इसका मतलब आप लोग फाइट करवाने वाले हैं, मतलब दो भाई में, मतलब एक दूसरे के ब्रदर से। फिर हम लोग उसके फादर का सीन दिखाया जाता है, फादर सोच रहे होते हैं कि मैंने सोचा नहीं था ये, मतलब सबसे पहले यही रिएक्ट करेगा, नॉक्स रिएक्ट करेगा इस बात पे मेरे। और फिर वो बोल रहे थे कि हाँ डेट एक महीने बाद होएगा अभी से स्टार्ट, मतलब। फिर उसका फादर जो होता है ना वही बदला बोल रहा होता है कि डिसाइड करना है तुमको खुद से कि तुमको किससे बैटल करना, मतलब उस प्रैक्टिस हॉल में, मतलब। फिर दिखाया जाता है वही ट्विन ब्रदर रहता है ना हमारा एमसी का मजाक उड़ा रहा होता है, बोल रहा था कि तुम चुपचाप साइड में बैठ जाओ कि तुम हम अपने आप को एम्बेरस नहीं कर पाए, मतलब। और एक और ब्रदर रहता है ना तुम कमजोर कहेंगे, तुम अभी चुपचाप से शॉट नहीं भी उठा सकते अभी, तुम अपना चांस समझो, हमारे अगेंस्ट तुम्हारा कोई चांस नहीं, तुम हार मान लो, मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, फिर वो लाल बाल वाली लड़की भी देख रही होती है हमारे एमसी की तरफ। फिर हमारा एमसी होता है ये, फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी सिर्फ पी रहा होता है एकदम सुप 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 और बोल रहा होता है कि तुम लोग पहले मुझे हरा लो, विन कर लो, मुझसे जीत जाओ, उसके बाद मुझे ऐसा बोलना, ठीक है तुम समझ गए। भाई ट्विन ब्रदर का एक भाई होता है ना हमारे एमसी पे चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमारे साथ जीत सकते हो अगेंस्ट हम लोग के, मतलब। फिर हमारा एमसी का ग्लास दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा था ये डुअल मेरे लिए अंदर एक ट्रायल हो जाएगा, मेरे इसको फेस टू फेस करना पड़ेगा एंट्रेंस टिकट के लिए, मतलब इन लोग को हराना ही पड़ेगा। और हमारा एमसी सोच रहा था मेरा कोई इंटेंशन नहीं इन लोग का बात सुनने का, बकवास का। फिर हमारा एमसी ग्लास पकड़ा रहता हमारा एमसी और फिर बोल रहा था, फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता हमारा एमसी स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि मैं ही वो बनूंगा एक लौता, मतलब जो अटेंड करेगा एल्डेस अकेडमी को। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी के डैड जो होते हैं ना हमारे एमसी को देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है उन लोग जो ब्रदर दोनों रहते हैं ना वो भी हमारे तुम चिढ़ चुका होता है लोग दोनों ब्रदर, तो एकदम दिमाग खराब रहता है। फिर दिखाया जाता है उसका चेहरा, मतलब वो बोल रही होती है ये तो एकदम सही लग रहा है। फिर दिखाया जाता है हम लोग को कि वो क्यूट सी लड़की जो होती है ना क्यूट सा फेस बना के बोल रही होती है लगता है आपके यंग मास्टर के पास अभी भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो हमारे एमसी की तरफ देख रही है, हमारा एमसी का नॉर्मल रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं और उसका अंतरात्मा का रिएक्शन भी हम लोग देख सकते हैं, जो पागल हो चुका होता है हमारा एमसी। फिर हम लोग को एक आसमान दिखाया जा रहा होता है हम लोग को। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने लगता है गलती से गलत पर्सन का अटेंशन ले लिया जिसका मेरे नहीं लेना चाहिए था अटेंशन। फिर हम लोग को एक खिड़की दिखाया जाता है, अंदर लाइट जल रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बहुत सारा पेपर पड़ा रहता है जमीन पे, मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी का पापा बोल रहे होते हैं लगता है इस रिपोर्ट के हिसाब से तो लगता है नॉक्स जो है ना उसके अंदर कुछ समथिंग कुछ चेंज हुआ है, मतलब कुछ बदलाव हुआ है। फिर हम लोग दिखाया जाता है बदला झुकता बोल रहा होता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो बदला होता है ना कि आज विटनेस जो हुआ ना, मतलब इवेंट आज टुडे का, अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं बिलीव भी नहीं करता इस पे कि ऐसा हो सकता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है नॉक्स से जो डैड रहते हैं थोड़ा सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं ना कि मैं वंडर कर सकता हूँ किस टाइप का मतलब चेंज हुआ होगा, लगता हो मेरे मत ये मत कहना मेरे को कि उसको पोजेस कर लिया डीमन ने, मतलब। फिर हम लोग एक डीमन जैसे ही देख सकते हैं हम लोग फ्रेम में, खतरनाक सा डीमन हंस रहा होता है ही। तो देखा जाता है एमसी के डैड फिर कुछ सोच रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि वो कुछ भी कहा उसने मेरा अटेंशन मतलब ले लिया, मतलब। और हमारे को देखा जाता है वो बोल रहे होते हैं कि सब समझ गया अंडर रॉन्ड वेल, मतलब। और बोल रहे होते हैं वो हमारा एमसी का डैड की तुम कंटिन्यू करो उस पर वॉचिंग करना हॉक्स पे। शाम का सीन हो चुका होता है, हम लोग को कासल दिखाया जा रहा होता है। फिर हम लोग को दिखा रहा होता है मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड का
कर दिया, मतलब वहाँ पे कोई बैकग्राउंड में बोल रहा होता है देखो उधर, फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी दौड़ दिया होता है, बोल रहा होता है कि यंग मास्टर फिर से पार्टिसिपेट कॉल में आ चुके हैं। फिर हम लोग को दिखाया जा रहा होता है ना कुछ मेरे एक दूसरे में बात करी थी, पूछ 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 पूछ, लगता है मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं सच में, वो सच में, और लगता है 1 महीना बाद उनका ड्यूअल लेवल बोल रही होती है, बट क्यों क्यों ऐसा ड्यूअल क्यों है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो तो काफी अच्छे दौड़ा होता और थक भी चुका होता, जैसे कि हम लोग देख रहे होते हैं, हाँफ रहा होता हमारा एमसी। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो उस तरफ मेड लोग की तरफ देख रहा होता, बोल रहा होता है कार मैंने सबका टेंशन टेंशन लेने लगता है, वहाँ मेरे बारे में बोल के आ रही है मतलब। फिर हमारे एमसी को साइड से दिखाया जाता है, मेरा एमसी दौड़ दिया होता है, थोड़ा थका हुआ रहता है। फिर हम लोग को एक सिस्टम दिखाया जाता है, बता रहा होता है सिस्टम कि तुम्हारा स्टेट पॉइंट है ना इंक्रीज हो चुका है 0.1 से, मतलब तुम्हारा स्टेमिना। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है जस्ट 0.1। फिर हमारे एमसी दिखाया थक चुका होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है क्यों मैं रन कर दौड़ रहा हूँ, मतलब इतना इसका मतलब मेरे को रन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टैमिना में मेरे, मतलब स्टैमिना शॉर्टमैन जो है ना वो जो यूज़ करना है शॉर्टमैन से एंड कॉम्बैक्ट जीनियस। तो तुम्हारे पास स्टैमिना होना चाहिए, मतलब तुम्हारा स्टेट होना चाहिए, रीच पर रहना चाहिए, मतलब 4 रहना चाहिए ऑफ कोर्स, मतलब सच में। फिर हमारा एमसी रो रहा होता, बोल रहा होता कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं नॉक्स के बॉडी में हूँ मेरे। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं कैसे अवेलेबल कर सकता हूँ इसको यूज़ करने या कुछ भी करके, इतना सारा चीज़ उसके बाद मतलब ये रहता है ना कर्व ऑफ वीकनेस रहता है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ रहता है उसके ऊपर लगा हुआ, इतना सारा प्लेंटी जैसे दे सकते हैं हम लोग स्क्रीन पे। फिर हमारा एमसी जो है ना वो रुक जाता है, खड़ा हो जाता है और सांस ले रहा होता है हमारा एमसी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है मुझे 1 मंथ लग गया इंक्रीज करने में अपना स्टेमिना को 1.9 मतलब करने में, मतलब 1 महीना लग गया। फिर हम लोग वही बुढ़ा सा इंसान दिखाया जाता है जो खोपड़े के साथ खड़ा रहता है, फिर बताया जाता है कर्ज ऑफ वीकनेस है मतलब वो, और फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कर्ज ऑफ वीकनेस में इतना ग्रोथ रेट कम कर दी से, मतलब हमारा एमसी फिर बोल रहा होता है कि अगर मैं इतना रन कर लिया मैंने तब मेरा इंक्रीज हुआ स्टेमिना 0.1 से। हमारा एमसी कुछ सिस्टम में कुछ देख रहा होता है मतलब, और हमारा एमसी बता रहा होता है, और हमारा एमसी बता रहा होता है जो मेरे टर्मिनल हुआ ना प्रॉब्लम वो ही मेरा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम कर दे रहा है, इसकी वजह से मुझको अपने आप में एफर्ट डालना पड़ा, 4 टाइम ज्यादा करना पड़ रहा और पीपल से, मतलब हमारा एमसी देख रहा होता है सिस्टम में, मतलब कुछ देख रहा होता, बोल रहा होता मैं इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा हूँ, और हमारा एमसी बोल रहा होता और इतना ज्यादा ये हार्ड क्यों है मतलब। और फिर हम लोग एक सिस्टम दिखाया है जहाँ पे स्टैमिना मतलब 15 रहता है, माना 30 रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने इतना बहुत ज्यादा इफर्ट लगाया है मतलब, और फिर हमारा एमसी बोला थैंक यू माई टर्मरी मेरे इतना रीच करवाने के लिए, मतलब मैक्स स्टैमिना मतलब होगा इसका 15। हमारा एमसी बोल रहा था मेरे इसके बाद में वरी करने की बहुत दिक्कत नहीं होगी मतलब स्टैमिना के बारे में। फिर हम लोग को सामान दिखाया जाता है कोई सा, मतलब अजीब स्क्रोल स्क्रोल दिखाया जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो एक लड़की आ रही, मतलब वही मेड होती है, वो बोल रही होती है यंग मास्टर, फिर वो बोल रही होती है कि आपने जो बोला था ना सप्लाई लाने के लिए पहले पिछले दिन वो मैं लेके आ गई हूँ आज। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्टर जैसे मैंने सोचा था, बोल रहा होता हमारा एमसी कि तुमने जल्दी लेके आ गए इसको, तुम्हारा प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है मतलब। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से प्रोग्रेस करना पड़ेगा अच्छे से। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि कैसे मैं रीच करूँ मतलब 4 स्टैमिना को अंदर। फिर दिखाया जाता है अलग अलग सामान रहता है, गॉब्लिन का कोर रहता है, डेमन और रिमान का फ्री रहता है, फिर पोशन रहता है, सॉरी गाइस पोशन नहीं पॉइजन रहता है, पॉइजन रहता है। फिर दिखाया जाता है कि स्टैमिना प्रेडिट स्क्रोल रहता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि इसमें कोई इशू नहीं है कि मैं इसको यूज कर सकूं, मतलब हमारा एमसी एक बोतल को मतलब उठा देता है, बोल रहा होता है कि मैं अपना नॉलेज यूज करूंगा और सब चीज को मतलब सॉल्व कर लूंगा, ये हमारा एमसी थोड़ा खुश रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कोई साइड मतलब कहीं जाएगा जगह का सीन दिखाया जाता है, फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है, उसके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता है कि तुमको ये सब चीज़ क्यों चाहिए मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसके पीछे मेड रहती है, मेड बोल रही होती है ये पोशन पोशन नहीं पॉइजन, पॉइजन है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हैंडल करने के लिए, और ये मटेरियल जो है ना ये भी पीपल को अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था मतलब। फिर हमारे को बोल रही होती है ये सिर्फ स्क्रोल यहाँ पे यूजफुल है, मैं तुम्हारे लिए मतलब यहाँ पे जो स्क्रोल है सिर्फ। हमारा एमसी तो अभी खड़ा ही रहता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि वो बोल रहा होता है ना हमारा एमसी कि तुमको पता नहीं है कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, मेरे पता है इसका यूज़ कैसे करते हैं। वो एकदम शॉक हो चुकी होती है, बोल रही होती है कैसे यूज़ करते हैं इसका। फिर देखा जाता है हमारा एमसी साइड में टेबल की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे सारा सामान रखा रहता है। फिर हमारा एमसी बोतल को पकड़ता है एक ठो, फिर देखा जाता है हमारा एमसी डायरेक्ट गटक जाता है, कोई चीज़ यूज़ नहीं करता मतलब। फिर दिखाया जाता है वो एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है यंग मास्टर ये तो पॉइजन है। फिर देखा जाता है हमारा एमसी का भी हालत टाइट हो चुका होता है, मतलब हमारा एमसी का वाट लग चुका होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं तुमको बाद में बता दूंगा, मतलब सोच रही होता है सिर्फ ये चीज़। तो फिर हमारा एमसी कहाँ दिखाया जाता है, हमारा एमसी को कुछ सामने दिखता है कुछ खतरनाक सा। फिर जो वो सिस्टम रहता है ना वो एक्टिवेट हो चुका होता है, बोल रहा होता है मतलब कि दम तुम कंज्यूम कर चुके हो इस चीज़ को, मतलब पॉइजन को, मतलब तुम कंज्यूम करते हो, तुम्हारा अब हेल्थ वाला पावर जो होता है ना वो तुम्हारा 1.5 टाइम से बढ़ चुका है, मतलब इंक्रीज हो चुका है। फिर सिस्टम में एक और पॉपअप आता है, फिर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एमसी को वो सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा डेड काउंट स्टार्ट हो चुका है यहाँ से 9 मिनट मतलब 59 सेकंड, मतलब 10 मिनट में तुम मर जाओगे। फिर हमारा एमसी साइड में हाथ रखता है मतलब कहीं पे, और फिर हमारा एमसी बोल रहा मतलब वो लड़की बोल रही होती है क्या मैं हेड बटलर को कॉल कर दूं। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है रुक जाओ मतलब, और फिर हमारा एमसी एक और चीज़ खा लेता है। फिर हमारा बोल रहा होता है क्या इसका ऐसा टेस्ट है ऐसा। फिर देखा जाए वो लड़की शौक हो चुकी होती है, बोल रही होती है तुम ऐसा कॉर नहीं खा सकते, कोर को नहीं खा सकते हो, ईटिंग के लिए नहीं होता है खाने के लिए। फिर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
सिस्टम बोल रहा होता है कि तुमने अब कोर को कंज्यूम कर लिया, मतलब कोर ऑफ गोलेम गोलीम गोलीम को कंज्यूम कर लिया, तुम्हारा अब सोलेली प्रेंटिस जो है ना वो खत्म होने वाला है। फिर बताया जा सिस्टम एक्टिवेट होता बता रहा कि तुमने कंज्यूम कर लिया कोर को, मतलब गोलेम के कोर के कंज्यूम कर चुके हो तुम। फिर हमारे को दिखाया जाता है कॉ सिस्टम एक्टिवेट होता बता रहा होता है कि इसमें कुछ हिडन पीस एक्टिवेट हो चुका है। ये पॉइजन जो 3 है तुम्हारा गोद को मतलब कोर को एक्टिवेट हो चुका है, रिएक्ट कर रहा है उसके साथ। हमारा एमसी बोला तो ऑल राइट, ये लगता वर्क कर रहा है परफेक्टली। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है थोड़ा टेंशन में आ चुका है, बोल रहा होता है ये तो मतलब फिर हम लोग बताया जा रहा होता है उसके बाद ये ओरिजिनल कोर है गोलम का, मतलब इसको यूज कर सकते हैं हम लोग पीपल को इंक्रीज करने में अपना डिफेंस को, मतलब या हम लोग बना सकते हैं एक पार्टिफिक अच्छा सा। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक गोलम, उसके ऊपर बंदा मतलब दिखाया जा ही रहा होता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है ना वो पॉइजन जो रहता है ना उसको यूज किया था मैंने वो अपने गोरन के मतलब गोरन को करने में, मतलब फिर एक सांप दिखाया जाता खतरनाक सा। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अगर उसके वजह से दोनों को मैंने जब खा लिया ना, मतलब वो मेरा स्पेशल कुछ इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका था उसकी वजह से 3 हेड का जो पॉइजन था ना वो खत्म हो गया। मतलब फिर हमारा को दिखाया जाता है एक नोटिफिकेशन आता है, फिर बताया जाता है टैरन जो नेगेटिव था ना कर्ज ऑफ वीकनेस वो हो गया डिसअपेयर, खत्म हो चुका गायब हो चुका। मतलब हमारा एमसी मुक्का बनाता बोलता है कि परफेक्ट। हमारा एमसी बोल रहा होता है कर्ज ऑफ वीकनेस अब डिसअपेयर मतलब हो चुका है जो वीकनेस वाला था। हमारा वो बंद लड़की रहती है बोलती है यंग मास्टर लगता है वो जल्दी खत्म होने वाले हैं, मतलब वो दम बेहोश होने वाली रहती है मतलब वो लड़की भी। फिर देखा जाता है वो लड़की बोल रही होती है क्या आप अच्छे हैं। फिर हमारा एमसी वो सोच रहा होता है कि मेरे पास अब एक और स्टेप बचा, मतलब फिर वो दिखाई जाता है वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है अपना आँख छिपा रही है। तो फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो एकदम बटन खोल रही होता है हमारे टी शर्ट का, मतलब एकदम रॉयल में होता है हमारा एमसी। तो फिर बोल रही होती है वो यंग मास्टर। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो रुक चुका होता है, मतलब फिर बटन खोलना रोक देता है। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है यंग मास्टर। फिर वो लड़की को दिखाया जाता है मतलब मेड को, वो एकदम शर्मा रही होती है ओ माय गॉड ओ माय गॉड वैसे कुछ नहीं बोल रही होती है, ठीक है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर हमारे को दिखाया जाता है मेसी का हाथ मतलब कोई बोतल को उठा रहा होता है कोई शीशी को। फिर हमारा एमसी जो रहता है ना वो उसके अपने सिर के ऊपर डाल रहा होता है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में। फिर वो एक सिस्टम एक्टिवेट होता बताता होता है कि तुमने यूज किया डिफर रिमेनिंग फेरी का, मतलब फिर हम लोग को सिस्टम बोल रहा होता है ना मतलब कि अगर तुम्हारा ये इफेक्ट है ना वो गोलम को डिसअपेयर कर चुका है और गोलम से अभी रिएक्शन कर रहा है। हमारा एमसी थोड़ा स्माइल कर रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है कि मुझे इतना टाइम बाद इतनी अच्छी ऑड फीलिंग आ रही है। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक सस्ता सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है, बता रहा होता है तुम्हारा हिडन पीस है ना वो एक्टिवेट हो चुका है, तुमको अब टेम्प्रोरी यूज कर सकते हो, तुम एक ब्लेसिंग यूज कर सकते हो अपने ग्रोथ में, मतलब यूज कर सकते हो ब्लेसिंग। फिर हम लोग को सिस्टम में बता रहा होता है ना हमारा एमसी वैसे सोच रहा होता है कि जैसे मैंने प्लान किया था। फिर सिस्टम बता रहा होता है जो पोजीशन है तुमको ब्लेसिंग मिला है जो इंटिल तुम जब तक 5 रीच नहीं कर जाते तुम डबल रहेगा तुम्हारा ग्रोथ रेट जैसे तुम ग्रोथ करते हो। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी काफी खुश होता है और खुश रहता है, मतलब हमारा एमसी सब देख के, मतलब हमारा एमसी हाथ बढ़ा रहा होता है और सोच रहा होता है हमारा एमसी बस एक और बचा है, मतलब फिर दिखाया जाता है स्क्रोल रहता है ना वो वाला बचा रहता है। फिर हमारा एमसी जो रहता है ना वो स्क्रोल लिया हुआ रहता है हाथ में, उसको फाड़ रहा होता है मतलब, और दिखाया जाता है सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बता रहा होता है सिस्टम ना तुमने रैपिड स्टैमिना ग्रोथ स्क्रोल को मतलब उसको यूज कर लिया है और तुम्हारा स्टैमिना ग्रोथ जो होता है ना रेट, मतलब जैसे 1 रेट तो जैसा हमारा एमसी का बढ़ा था तो वो डबल हो चुका है अब। हमारे एमसी को दिखाया जाता कुछ सोच रहा होता, बोल रहा होता मैंने एलिमिनेट कर दिया उस कर्ज को जो कमजोरी वाला था और मैंने ब्लेसिंग भी ले लिया ग्रोथ का, मेरा डीबफ भी हो गया सब चीज़, तो मेरे पास टर्मिनेट रिलायंस का मैं डीबफ हो गया और मैंने स्क्रोल भी यूज कर दिया जो मेरे पास था और मेरा करंटली ग्रोथ ले है ना अभी डबल हो चुका है जैसे कि बाकी सब पीपल का रहता है। मतलब हमारा एमसी मुट्ठी बंद करके यस बोल रहा होता है इसका मतलब मैं अपने स्टेमिना को जल्दी से दम बढ़ा सकता हूँ फास्ट से। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो दो मेड रहती है वो दौड़ के आके हमारे एमसी की एकदम गले लग जाती है, मतलब गले लग जाती है, हमारा एमसी नीचे गिर रहा होता है। मतलब हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी को लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बोल रही होती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं, वो बेचारी रो रही होती है आंख से आंसू निकल रहा होते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जा रहा होता है दूसरे सीन में वो मेड बोल रही होती है कि आप अचानक से अपने कपड़े उतारने लगे, मतलब टेक ऑफ करने लगे अपने क्लोथ को, तो मैंने सोचा आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो चुका है। मतलब हमारा एमसी सोचता है कि तुम बुद्धू कहीं की जल्दी से मेरे लिए जाकर जल्दी से टावल लेके आओ, हमारा एमसी बोलता है उसको जल्दी से मेरा टावल लेके आओ जाकर। फिर हम लोग को दिखाया जा रहा होता है उसका दम क्यूट सा फेस हम लोग को दिखाया जा रहा होता है, मतलब और क्यूट से फेस में रो रही होती है बेचारी दम। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है स्माइल कर रही होता है हमारा एमसी, तो अब सोच रहा होता है कि मेरा कर्ज तो अब चला गया तो मेरे को इसके ऊपर दम इजी होना चाहिए, आसान तरीके से होना चाहिए, इतना मुझे हार्ड नहीं करना चाहिए। फिर हमारा एमसी भी थोड़ा स्माइल करके बोल देता है कि ऑफ कोर्स मैं अच्छा हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। फिर वो लड़की रहती है वो बोल रही होती है क्या आप ठीक है ना, मैं कॉल कर दूं क्या हेड बटलर को, मतलब ये तुम बहुत ज्यादा रेस्ट करना चाहिए तुमको, तुमने अभी तक रेस्ट भी नहीं किया। मतलब फिर हमारा एमसी ना पीछे मुड़ के देखता है और बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ और फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बोल रही होती है क्या आप कहाँ जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं। फिर हमारे एमसी एक स्माइल दे रहा होता है उसकी तरफ देखते हुए, तो हमारा एमसी बोल रहा था मैं भागने। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक जगह का सीन, मतलब पेड़ पौधा दिखाया जाता है हम लोग को, हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो लगता है थक चुका होता बट भाग रहा होता है हमारा एमसी। तो फिर दिखाया जा रहा होता दूर से तो हमारे एमसी के पीछे मतलब मेड भी उसकी भाग रही होती है, नहीं पता क्यों भाग रही होती है बट भाग रही होती है, हमारा एमसी उसके आगे भाग रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कोई जाली से उन लोग को मतलब देख रिया होता है
फिर हम लोग को उसका हाथ दिखाया जाता है और बोल रही होती है ये कैसे हो सकता है। तो वो एकदम क्यूट सी लड़की जो होती है ना रेड बाल वाली, वो बोल रही होती है कि कैसे समवन वीक जैसे ऐसे कर सकता है अपने ब्रदर के साथ मैच को, मुंह फुलाई भी रहती है मतलब वो थोड़ी सी। फिर देखा जाता है वो मेड को, बट वो शर्मा रही होती है और बोल रही होती है ना माई लेडी आप ऐसे स्टेयर नहीं कर सकती यंग सन को, रेफन फैमिली के मतलब लाइक डैट इस तरह से मतलब। फिर बताया जाता है ये टेला की मेड होती है एमा। फिर वो मेड होती है ना वो हमारे रेड बाल वाली को बोल रही होती है कि आप रूड हो रही हैं मतलब। और फिर हमारे को रेड बाल वाली रहती है जो देख रही होती है हमारे एमसी को, बोल रही होती है अरे यार नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है मतलब कम ऑन तुम ऐसे बोल सकती हो। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और गाइस कमेंट कर देना अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा। तो उसी के साथ आप लोगों ने यहाँ तक देखा था भाई आप लोग लेजेंड कोई भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो को इतना देर तक देख लिया है। तो गाइस और भी मुझे बहुत सारी बात करना है आप लोगों के साथ, बट टाइम तो है वो तो बीता ही जाता है, वो तो किसी के लिए नहीं रुक पाता है। इसी के साथ तो भाई बात तो खत्म करनी ही पड़ेगी, बट मैं और बात करना चाहता हूँ, इसी के लिए इस वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। पर गाइस कुछ भी कर लूँ इस वीडियो का टाइमिंग तो नहीं बढ़ाने वाला, इसलिए चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना रहे सारा, कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना सकूँ या मेरा बाकी सब वीडियो को भी चेकआउट कर सकूँ। चलो बाय बाय, sayonara।